Hello students, today I am going to discuss about a software testing, which is very important topic of a software engineering, right? First we will discuss about what is software testing, and after that we just discuss about different levels of a software testing. The first one is what is software testing. Basically जब भी हम software testing की बात करते हैं, generally what is the meaning of testing? We are just checking about the software to check whether the software meet the user requirement or not. And basically software testing is a combination of two things. The first one is a verification, the second one is a validation. I think ये टॉपिक आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो इन अ वी मॉडल, राइट? It's a combination of two things. The first one is a verification, the second one is a validation. जनरली हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होता क्या है. वेरिफिकेशन इज जस्ट आर यू बिल्डिंग अ राइट प्रोडक्ट, राइट? उसमें क्या है, जनरली वेरिफिकेशन ऑन दैट, वेरिफिकेशन कौन से टाइम पे की जाती है? जब हम जब हम सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं ऑन दैट टाइम, राइट? जब हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, डिफरेंट फेजेस पे है. व्हेन वी आई एम कंप्लीटिंग अ फर्स्ट फेज ऑफ अ सॉफ्टवेयर, ऑन दैट जस्ट वी आर जस्ट वेरीफाइंग अबाउट अ सॉफ्टवेयर कि मैंने जो बनाया वो सही बनाया. दैट इज़ अ वेरिफिकेशन. एंड वैलिडेशन क्या होती है? जब मैंने कंप्लीट कर दिया मेरा जो भी सॉफ्टवेयर है मैंने कंप्लीट कर दिया, आफ्टर दैट वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ वैलिडेशन. मीन्स हैव यू बिल्ड द राइट प्रोडक्ट? अभी क्या है, हम बना चुके हैं सॉफ्टवेयर, ऑन दैट टाइम वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ वैलिडेशन. And verification is done by a developer, and after that verification is done by a developer, and after that the validation is done by a tester. In verification we are generally working on a unit testing, integration testing. जैसे क्या होता है यूनिट टेस्टिंग में, क्या है, हमने जनरली एक मॉड्यूल को बनाया और उसको टेस्ट कर दिया, राइट? That is working under a verification. Integration is also comes under a verification. And when we complete the whole system, after that we are just performing a testing, that is a system testing, that comes under in a validation. Now we will discuss about the different levels of the software testing. The next topic is levels of a software testing, in which we just discuss about the different levels of a software testing. जब भी हम टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं उसमें क्या है, कुछ ना कुछ लेवल्स होते हैं. वैसे क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स भी हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की, लेकिन क्या है, जब भी हमने टेस्टिंग स्टार्ट करनी है वी जस्ट वर्क ऑन अ लेवल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग. द फर्स्ट लेवल इज़ अ यूनिट टेस्टिंग, द सेकंड लेवल इज़ अ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, द थर्ड लेवल इज़ अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, द फोर्थ लेवल इज़ अ रिग्रेशन टेस्टिंग. जब भी हम लेवल्स की बात करते हैं, मींस मुझे वन बाय वन उसको टेस्ट करना है, एक एक लेवल को क्रॉस करना है. सबसे फर्स्ट लेवल क्या है, दैट इज़ अ यूनिट टेस्टिंग. फर्स्ट जब भी कोई मॉड्यूल तैयार होता है, व्हेन वी आर जस्ट क्रिएटिंग अ मॉड्यूल एंड आफ्टर दैट वी जस्ट परफॉर्म अ टेस्टिंग, दैट इज़ अ यूनिट टेस्टिंग. मैंने एक मॉड्यूल बनाया, उसी सिंगल मॉड्यूल पे, दैट इज़ अ स्मॉल यूनिट विच वी आर क्रिएटिंग अ मॉड्यूल्स, that is the smallest unit and we just perform our testing on that is a unit testing. उसमें क्या है, बेसिकली मैंने एक मॉड्यूल बनाया और उसको बनाने के बाद टेस्ट किया, इंडिविजुअली टेस्ट किया, दैट इज़ अ यूनिट टेस्टिंग. when we are just performing a unit testing, then we have two approaches for a unit testing. and अगर हम किसी अदर टेस्टिंग की बात भी करें तब भी हमारे पास क्या होते हैं, डिफरेंट अप्रोचेज होते हैं टेस्टिंग परफॉर्म करने के लिए, राइट? एंड the first approach is a white box testing, the second approach is a black box testing. अभी नेम से क्लियर हो रहा है कि white box जो क्या है, that is a transparent, right? black box जिसमें क्या है, कुछ भी internally हमें known नहीं है. in white box approach we just give the input to the software and after that we are just taking the output. and in white box क्या होता है, जो यूज़र है, जो भी इसको यूज़ कर रहा है, इसको टेस्ट कर रहा है, उसको क्या है, उसे क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर नोन करने की नीड होती है, दैट इज़ अ वाइट बॉक्स टेस्टिंग. मीन्स अगर वो इनपुट दे रहा है देन उसे पहले क्या है, इंटरनली कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही उसको टेस्ट करेगा. देन जस्ट इन वाइट बॉक्स टेस्टिंग अकॉर्डिंग टू दी code, according to the functionality, according to the internal structure, ये just
perform a testing according to the test cases, right? इसमें क्या है, मुझे इंटरनल कोड का पता होना चाहिए, उसकी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? इन अ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वी आर जस्ट वर्किंग ऑन वी जस्ट गिव अ इनपुट एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट taking a output. We are just designing a test cases according to input and output. मुझे नहीं पता इंटरनल फंक्शनैलिटी क्या है, राइट? इसमें क्या है, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए, जो भी टेस्टर है उसको क्या किसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने क्या बनाया, राइट? उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, राइट? वी आर इसमें क्या है, वो उसकी एग्जैक्ट कोडिंग फंक्शनैलिटी एंड इंटरनल स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है, राइट? बट इन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वी doesn't know about the internal functionality, internal structure of the software. We are just giving the output to the software. After that we are just taking a output, right? We are just giving a input to the software. After that we are just taking a output from a software, right? And after that the second testing is the integration testing. In integration testing first मैंने क्या किया, modules को create किया, and after that we are just integrating the modules are compatible for each other. We are just checking which modules we are creating, they are just compatible for each other. After that we are just integrating, right? इसमें क्या है, मैंने इसमें मॉड्यूल्स बनाए, इसमें उस पर यूनिट टेस्टिंग परफॉर्म कर दी. आफ्टर दैट हमने उसी मॉड्यूल्स को क्या करना स्टार्ट कर दिया, इंटीग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, एंड वी आर जस्ट परफॉर्मिंग अ टेस्टिंग के मॉड्यूल्स आर compatible for each other or not, right? And after that we have a three types of integration testing. The first one is a big bang testing, the second one is a top down, the third one is a bottom up. In a big bang we are just working on first come first serve, right? मुझे क्या है, first come first serve पे काम करना है. जो भी मॉड्यूल्स रेडी हुआ, वी आर जस्ट टेकिंग अ रेडी मॉड्यूल्स एंड आफ्टर दैट वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग दोज मॉड्यूल्स एंड परफॉर्म अ टेस्टिंग, राइट? जो भी सपोज करो मेरे पास क्या था, टोटल आई हैव अ 6 मॉड्यूल्स एंड मेरे पास कौन कौन सा मॉड्यूल रेडी हुआ, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4, राइट? वी आर जस्ट टेकिंग मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 4, वी आर जस्ट चेकिंग बोथ आर कंपैटिबल फॉर ईच अदर एंड वी आर जस्ट परफॉर्मिंग अ टेस्टिंग ऑन दैट, राइट? इसमें क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे काम कर रहा है ये. जस्ट रेडी मॉड्यूल्स को लिया और उसको टेस्ट कर दिया. एंड आफ्टर दैट द सेकंड वन इज अ टॉप डाउन मॉड्यूल. टॉप डाउन टेस्टिंग इन वी आर जस्ट वर्किंग ऑन अ टॉप प्रायोरिटी मॉड्यूल्स, राइट? टॉप प्रायोरिटी मॉड्यूल्स को लेंगे. सपोज आई हैव अ 6 मॉड्यूल्स, राइट? उसमें से मेरे मॉड्यूल्स कुछ क्या है, टॉप प्रायोरिटी पे हैं, जिनको हम छोड़ ही नहीं सकते, उनको पहले टेस्ट करेंगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, सपोज करो आई हैव अ एग्जाम्पल ऑफ अ बैंक ऐप. कोई भी बैंक ऐप बनाई हमने, बैंक ऐप में वी हैव अ डिफरेंट मॉड्यूल्स. द फर्स्ट मॉड्यूल इज़ अ फंड ट्रांसफ़र, ठीक है? हम रियल लाइफ के एग्जांपल लेते हैं कि हाँ कोई भी ऐप बनाते हो, उस ऐप में क्या है, आपने क्या किया, उसमें फर्स्ट मॉड्यूल क्या था, फंड ट्रांसफ़र. द सेकंड मॉड्यूल इज़ अ लोन मॉड्यूल, द थर्ड मॉड्यूल इज़ अ RD FD मॉड्यूल्स, एंड आफ्टर दैट द फोर्थ मॉड्यूल इज़ अ बुक टिकट्स, राइट? दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूल्स. बट अगर हम इन सभी की बात करें, राइट, इन सभी की बात करें तो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल क्या है, दैट इज अ फंड ट्रांसफर मॉड्यूल. सो वी जस्ट परफॉर्म अ टेस्टिंग ऑन दोज मॉड्यूल्स विच आर ऑन अ हायर प्रायोरिटी. Clear? Then after that the third is a bottom up. In bottom up we are just working in to a opposite to a top down. अभी bottom up का मीनिंग क्या है, हम क्या करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बॉटम से स्टार्ट करेंगे. वी आर जस्ट टेकिंग अ लो प्रायोरिटी मॉड्यूल्स and we just perform a testing on a low priority modules and we just go up to a high priority modules. Then after that the third testing is a software testing. In software testing we are just working on two things. The first one is a functional we are just checking the functional non-functional parameters of a software, and in first we are just working on who is doing the testing, right? In who is doing the testing we have three types. The first one is alpha testing, the second one is a beta testing, the third one is a acceptance testing. In alpha testing is just performed by a developer who is developing a software. Then he or she will check the software, he or she will test the software. That is the alpha testing, and alpha testing is performed by a developer. The second one is a beta testing, and beta testing is performed by user friendly customers.
सपोज करो मैंने सॉफ्टवेयर बनाया और मैंने किसी अपने काफ़ी जो क्लोज मतलब फ्रेंड था, मैंने उसको टेस्ट करवाया, हु इज़ ऑल्सो अ सॉफ्टवेयर टेस्टर, राइट। उसके अकॉर्डिंग मैंने उसको चेक करवाया कि हाँ इज दिस एक्सेप्टेबल फॉर अ यूज़र और नॉट। यूज़र की रिक्वायरमेंट बताई, उसके अकॉर्डिंग उसको टेस्ट कराया, दैट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली कस्टमर। हम कोई अगर हम कोई और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो किसी एक कंपनी ने सॉफ्टवेयर बनाया और उसी कंपनी का टाई अप था किसी और कंपनी के साथ, राइट। वो उसके मतलब एक तरह के हम बोल सकते हैं उसकी कोई फ्रेंड कंपनी थी, राइट। उस फ्रेंड कंपनी को उन्होंने टेस्ट करने के लिए जस्ट दिया, दैट इज़ अ यूज़र फ्रेंडली कस्टमर। That means beta testing is performed by a user friendly customer. The third one is a acceptance testing. In acceptance testing is basically performed by a user. User is going to accept or not. Clear? This one is performed by a user end. And after that, the second thing in a software testing is a functional non-functional requirement. In this we are just जैसे functional non-functional requirement सभी को पता होती है कि क्या होती हैं। इसमें क्या टेस्ट करेंगे, उसका स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, उसका लोड टेस्ट करेंगे, सिक्योरिटी चेक करेंगे कि what will be the security of the software, what will be the recovery of the software. These all functional non-functional requirement we will check in a software testing, which comes under in a software testing. And after that the fourth one is a regression testing. Regression testing always work on a maintenance phase, right। क्या हुआ, एक सॉफ्टवेयर बनाया, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद सपोज करो उसको 3-4 ईयर्स हो गए, 3-4 ईयर्स हो गए। आफ्टर दैट ये तो नहीं है, ये ज़रूरी तो नहीं है कि हम उसी सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली वैसे ही यूज़ करते रहेंगे। उसमें यूज़र वांट्स अ अपडेट्स और अपग्रेडेशन, दैट वर्क्स अंडर इन अ मेंटेनेंस फेज, राइट। उसमें क्या है, हमने कुछ भी अपग्रेडेशन की आफ्टर सम टाइम, उसको अपडेशन करने के बाद हमने क्या करना है, उसको टेस्टिंग परफॉर्म करनी है। वो टेस्टिंग परफॉर्म करनी है कि हमने जो अपडेशंस की हैं दैट आर वर्किंग और नॉट, दैट कम्स अंडर इन अ रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग का काम क्या है, जो भी अपडेशन हुई वो वर्किंग है, उसको जस्ट टेस्ट करता है, दैट इज़ अ रिग्रेशन टेस्टिंग। ओके, यहाँ तक ये कंप्लीट होता है लेवल्स ऑफ टेस्टिंग एंड अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।